आदाब नाजरीन, मैं बोल रहा हूँ सनवर ताहिर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सनवर। शेखर गौतम जी, जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपना इंट्रोड्यूस दो या इंट्रोडक्शन कराओ। मेरा नाम शेखर गौतम है जी। मैं इंचोली का रहने वाला हूँ। जी जी इंचोली एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। जी जी और मैं एक जाटो परिवार से बिलोंग करता हूँ। इंचोली तो अब खैर सदाब जकाती ने बहुत फेमस कर दिया। नहीं, सदाब जकाती भी है। सदाब जकाती से पहले हमारे गांव की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं। जी जी जी। और इंचोली अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि यहाँ से लेकर पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के या भारत के किसी कोने में ऐसा कोई गांव या कोई जगह नहीं होगी जहाँ हमारे गांव के व्यक्ति ना रहते हो, जहाँ निवास ना करते हो। आप इंचोली की बात कर ही रहे हैं तो उसी पे आप जरा वोटों का समीकरण बताओ कि गांव में कितनी वोटें हैं। हमारे गांव में लगभग 15 से 16 हजार के बीच लगभग वोटिंग है। 15-16 हजार। हाँ, समथिंग इतनी लगभग वोटें हैं। 15-16 हजार में तो जी कस्बा घोषित हो गया। भाई देखो, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा, लेकिन हमारे मेरठ जिले का क्या, उत्तर प्रदेश का अगर मैं मानूं ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से, तो सबसे बड़ा गांव हमारा इंचोली है। वोट का समीकरण कैसा है कि हिंदू जाटो समाज से कितनी, चौहान समाज से कितनी? वोट का समीकरण ये है कि हमारे यहाँ एक जो गांव की अक्षत है शेख सिद्धि की, उनकी तादाद गांव में ज्यादा है और अक्षत के हिसाब से भी गांव में सबसे ज्यादा वोट उनकी है। उसके बाद हमारे जाटो समाज की वोट है। और गांव में सभी समाज के और सभी वर्गों के लोग आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ, और सदियों से जब से देश आजाद हुआ उससे पहले से जब से गांव बसा, सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग हमारे गांव में रहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा गौतम जी, आपकी क्या तैयारियां हैं? किस चुनाव को लेकर आपने तैयारी कर रखी है? तैयारी तो ये थी कि लगभग अब से 5 साल पहले मैं जिला प्रधानी के लिए सोच रहा था कि भी प्रधानी का चुनाव लड़ूं। गांव के बहुत सारे लोगों ने कहा कि भी सीट एससी के लिए तो आप चुनाव लड़ना, नौजवान हो, तो सीट सामान्य जाति के लिए आरक्षित होगी पिछली बार, तो मैं उस बार सामान्य जाति में चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि देखो जिसका गांव है या जिसकी अक्सियत है या जिनकी संख्या है गांव के अंदर, देखो वही उनका जिनका अधिकार है नहीं लड़ना चाहिए। और अब जैसे ही पता चला कि मतलब 2 बार से सामान्य जाति के लिए आरक्षित थी, तो अब इरादा ये कि भाई सब लोग बता रहे हैं कि पता चल रहा है जैसे कि जी इस बार सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगी, तो यदि आरक्षित वर्ग मेरी जाति के लिए आरक्षित रहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर आप चुनाव नहीं लड़े तो फिर किसी दूसरे को समर्पित कर देंगे? हाँ बिल्कुल, जो भी गांव के लिए जो भी अच्छा तैयारी पूरी है। हाँ, तैयारी पूरी। अगर आपकी जाति में इलेक्शन आया तो आपकी पूरी तैयारी। बहुत बढ़िया। आप किस पार्टी से जुड़े हुए? मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ जी। और उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी का संगठन है जी। आदरणीय बहन जी हमारी नेता है जी, और माननीय काशीराम साहब ने इस पार्टी को बनाया जी, और साहब ने पूरे देश में साइकिल से मेहनत की। आदरणीय बहन जी उनकी शिष्य है और उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार की हुकूमत रही है। आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है। बहन जी से आप कभी मिले? हाँ, मेरी बहन जी से एक बार मुलाकात हुई है। हमारे मेरठ के हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं हमारे आदर्श है मोहित आनंद जी, उनके माध्यम से 22 जनवरी 2024 को आदरणीय बहन जी से मेरी लखनऊ में मुलाकात हुई थी। और वास्तव में वो एक हमारे लिए तो एक देवी है, हमारे लिए भगवान है, साक्षात है हमारे लिए, क्योंकि आदरणीय बहन जी से मिलने के बाद पता चला और उनसे जैसे ही मुलाकात हुई तो वास्तव में जिस नेता के लिए हम मेहनत कर रहे, जिस समाज, जिस वर्ग के लिए मेहनत कर रहे हो, बहन जी हमारे समाज के लिए दिन रात लोगों के लिए, हर दबे कुचले वर्गों के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए सोचती है। ऐसी हमारी नेता। कैसा व्यवहार है? व्यवहार तो देखो एक माँ का जो बच्चों के लिए होता है, पार्टी हमारी माँ है और बहन जी हमारी नेता है। आदरणीय बहन जी का जो व्यवहार है उस सब के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार है बहन जी का, सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि वो पिछड़े के लिए बहुत सोचती हैं, ऐसी एक नाम निकल कर है चंद्रशेखर आजाद जी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, आदरणीय बहन जी ने उस समय संघर्ष किया है जब ये नहीं थी जी, तो आदरणीय बहन जी उस समय घर से निकल कर आई, माननीय साहब उन्हें तब से लेकर आए। आप उस समय को देखिए कि जिस समय में बहन बेटियां अपने घर से नहीं निकलती थी और आदरणीय बहन जी उस समय सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। मैंने ना उनका इंटरव्यू देखा था आजाद जी का, तो वो कह रहे थे कि अब जो उनके जो भांजे भतीजे जो अब मायावती जी के हैं, वो उन्हें अपनी गद्दी पे बिठाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि हम हकदार हैं। नहीं, इसके लिए क्या ऐसा आनंद जी ऐसा है
वो जिनका आप नाम ले रहे हो वो अभी के नेता है, और आए हुए वो एक जातीय संघर्ष से, जातीय जो शब्बीरपुर कांड हुआ था वहां से वो उभर के आए। उनका जो बैकग्राउंड है वो आप किसी से छिपा नहीं है, वो कहां से किस पार्टी से जुड़े हुए थे पहले। और आकाश आनंद जी को आप जानते हो, वो आदरणीय बहन जी के भतीजे हैं, लेकिन आदरणीय बहन जी ने उन्हें जब भी उन्होंने कोई भी गलत कार्य किया, किसी के बारे में कुछ भी कहा, आदरणीय बहन जी ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उन्हें भी पार्टी से निष्कासित किया। चलो मुद्दे को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। आप जरा अपना थोड़ा परिवार बैकग्राउंड के बारे में बताइए, परिवार कैसा है अपना? परिवार बैकग्राउंड मेरा ऐसा है सर, मेरे दादाजी भी गरीब परिवार से थे जी, और मोची का काम करते थे जी। मेरे पापा 6 भाई है जी, और मेरे पिताजी डॉक्टर जी, और परिवार के सभी लोग सक्षम हैं। और हमारा एक छोटा सा गंगानगर में श्री आसाराम मेरे दादाजी के नाम से हमारा गंगानगर में एक 30-40 बेड का हॉस्पिटल भी है मेड़ा रोड पर। और हाँ जी, और मैं लगभग 10 साल से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और स्टूडेंट क्लासेस के नाम से इंचोली में मेरा कोचिंग सेंटर भी है, और मैं वहीं लगभग 6 साल से ममता जूनियर हाई स्कूल है हमारे जी, और उनके स्कूल मास्टर जी के स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। किसी पद पर नियुक्त है बीएसपी के, जरा हमारे दर्शकों को पद बताएं, कौन से पद पर आप किठोर विधानसभा के जी, जो हमारी विधानसभा किठोर है जी, मैं किठोर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ अभी जी। कब से? मैं लगभग 2019-20 के बाद से विधानसभा अध्यक्ष नहीं हूँ। राजनीति में आने का क्या विषय है, क्यों राजनीति में आने चाह रहे हो? क्या पुराने प्रधान काम नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे गांव के अंदर जितने भी प्रधान रहे हैं, चाहे वर्तमान प्रधान हो, चाहे उनसे पहले हमारे सभी सम्मानित प्रधान रहे हो, सभी ने गांव के लिए भला किया है, गांव के लिए अच्छे कार्य किए हैं। आज हम क्या, गांव के बहुत सारे लोग जो गांव के उस जगह में रहते हैं, वो सब उन लोगों की देन है। उन्होंने ही उन्हें पट्टे काट कर दिए, वो सब उसी में रहते, चाहे मैं उसमें रह रहा हूँ, मेरा परिवार उसमें रहता है। विधानसभा अध्यक्ष हैं आप जी। तो 2019 से पहले आपकी लाइफ क्या थी, अब क्या थी, राजनीति में आने क्या प्रभाव पड़े, जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बस बता दीजिए। मसला ये था कि एक गांव के अंदर एक छोटे, मेरे पिताजी राजनीति में थे जी, पार्टी के, जितनी बहन जी की रैलियां होती थी उसमें जाते थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे। वाली साहब भी उससे जुड़े? जी, मेरे पापा भी, और मेरे दादा परदादा भी सब, क्योंकि देखो पार्टी हमारी बीएसपी पार्टी थी काफी समय से, और तो जब पार्टी से जुड़े हुए थे तो मैं देखता था पापा जब राजनीति की बात करते थे तो मैं सोचता था यार कि यार राजनीति है अच्छी चीज, तो लोग कहते थे लेकिन बुरी है, लेकिन मुझे जैसे ही मैं राजनीति में गया, लोगों से मिला, अच्छा लगा। और अभी भी मेरा दिनचर्या ये है कि मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और कंटिन्यू परमानेंट मैं क्षेत्र में रहता हूँ। कोई गांव, कोई किठोर विधानसभा का गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं होगा जो गांव मैंने ना देखा। सभी गांवों से मैं नाता रखता हूँ। जैसे आप विधानसभा अध्यक्ष हैं बीएसपी का जी, और आगामी चुनाव 2026 में जो जिला पंचायत का चुनाव हो रहा, तो आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए 2026 का जो जिला पंचायत का चुनाव है जी, आप देखते हो कि मैच से पहले सेमीफाइनल होता है जी, तो ये हमारे लिए 2027 का जो चुनाव है, ये हमारे लिए करो या मरो का चुनाव है। और 2026 के चुनाव में हम जिला पंचायत, हमारे यहाँ किठोर विधानसभा का मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ जी, 10 विधानसभा मेरी विधानसभा के अंदर 10 जिला पंचायत आती है, और 10 जिला पंचायत में मेरा लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत हमें जिताने हैं, अच्छे जिताऊ उम्मीदवार हमें उतारने हैं, ऐसे उम्मीदवार जो क्षेत्र में अच्छे से अच्छा लोगों के बीच में जा सके, लोगों को जोड़ सके। और ज्यादा जिला पंचायत जैसे हम जीतेंगे तो विधानसभा में जब प्रत्याशी हमारा होगा तो विधायक भी हमारा बनेगा, ये हमारा लक्ष्य है। बहुत अच्छा लक्ष्य। आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? बस आवाम को तो मेरा लक्ष्य ये है कि देखिए, आपने आदरणीय बहन जी की उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार की सरकार देखी, जो आज बुलडोजर नीति इस प्रदेश के अंदर चल रही है, जो गरीबों को, दबे कुचले लोगों को, आज मेरठ के अंदर क्या हालात है, दलित वर्ग के लोगों पर, मुस्लिम वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर ये मुस्लिम और दलित समीकरण इस प्रदेश के अंदर बनता है, प्रदेश की बागडोर संभालेगी और आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की सरकार बनाएगी। जैसा आपने कहा बुलडोजर नीति, तो अभी एक कपसाड़ केस हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय ये है जी, वो एक जाति का जो भी व्यक्ति था जी, जो भी कृत्य उसने किया जी, वो उसकी जाति के लोगों ने नहीं किया जी, वो उस व्यक्ति ने किया है जी, और उसका दोषी जो है सिर्फ वो व्यक्ति है, ना कि उसका परिवार और ना ही उसकी जाति जी।
तो आप सिर्फ एक ही ये गवर्नमेंट बोल रही है, यही होना भी चाहिए कि जो हाँ, अपराधी है उसको मेरा सजा कहने का मिलनी मतलब ये चाहिए। जो अपराधी है उसे सजा उसे मिलनी सजा मिलनी चाहिए। चाहिए। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध को सजा मिलनी चाहिए, ना कि उसके परिवार उसके भाइयों को सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि समाज। बुलडोजर नीति है, उसके परिवार के लोगों को घरों पे बुलडोजर चला देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपराधी है उस अपराधी के ही कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने वहाँ बुलडोजर की मांग की है, उसको लेकर क्या राय है? देखिए, समाजवादी पार्टी के तो वहाँ विधायक हैं जी जैसे ही हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहित जाटव जी को इस सूचना का पता चला जी और उन्होंने तुरंत ही उस मामले में रिपोर्ट भी कराई, पार्टी के उन परिवार के साथ भी रही जी और मैं स्वयं पोस्टमार्टम हाउस पर रहा। जी। लगभग 11:30 बजे तक उसमें पोस्टमार्टम उन महिला का हुआ जी। जो विरूबी की मम्मी थी और उन्हें लेके परिवार के साथ में लगभग 1:30 बजे हम उनके घर पहुंचे। सुबह में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी को और कोऑर्डिनेटर थे, बहुत सारे पार्टी के नेता थे, महावीर प्रधान जी थे, सब लोगों को वहां गांव में जाना था, सब लोग जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने वहां नहीं जाने दिया। और बुलडोजर की बात ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने किया, बुलडोजर की मांग तो सबसे पहले हमने की, हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर ने की, लेकिन हम यही आपको इस कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि भैया जो अपराधी है उसे ही सजा मिले, उसी से जमीन। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर रही, आपने डर का माहौल इस प्रदेश के अंदर आपने देखा, तब तक इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तभी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, जब भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। तो मेरा तो आवाम और लोगों को यही मैसेज है, यही कहना है कि जो भी आप समाजवादी पार्टी को आपने विधानसभा के चुनाव में वोट देके देख लिया 2022 के, उसके बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस गठबंधन में आपने वोट दिया, लेकिन सरकार नहीं बनी। तो मेरा तो सभी अपने नौजवान साथियों से और अपने दलित मुस्लिम जो अन्य समाज के सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों से और सभी सम्मानित साथियों यही अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा बीएसपी के साथ जुड़िए और बीएसपी की आप सरकार बनाइए। आपने पहले भी सरकार बनाई है भाई, किसी कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, भय मुक्त दंगा मुक्त सरकार यदि प्रदेश में रही है तो आदरणीय बहन जी की रही है। बहुत अच्छी सोच। आप हमारे चैनल के लिए 2 शब्द कहें, कैसा लगा हमारा ये चैनल आपको? नहीं, चैनल बहुत अच्छा लगा, पहली मुलाकात थी, मैंने देखा कि एक फेसबुक पर आपका इंस्टाग्राम पर डाला था, मैंने अपना नंबर डाला, मैंने कहा चलो भाई से मुलाकात करता हूँ। फिर आपने बताया कि मैं तो आपके आपके विधानसभा क्षेत्र गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका चैनल ये है कि देखिए, मैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं आया हूँ और आपसे लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा फेमस हो, आपका चैनल ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और लोग आपसे जुड़े। बहुत शुक्रिया गोदन जी, आप यहाँ आए, आपने बहुत कीमती टाइम हमें निकाल के दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।